अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली हमने वीडियो बनाई थी स्टर्नम से मुतल्लिक और उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रह गए थे। तो आज उन दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से मुतल्लिक बात करते हैं। पहला पॉइंट था कि स्टर्नल एंगल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और दूसरा पॉइंट है कि क्लिनिकल्स क्या हैं स्टर्नम से रिलेटेड क्लिनिकल क्या है। जो एंगल ऑफ लोइस, मैनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट या स्टर्नल एंगल, ये एक ही लैंडमार्क के तीनों नाम हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस में काफ़ी पॉइंट्स हैं, हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिब काउंटिंग और इंटरकॉस्टल स्पेसिस की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मैनोब्रियोस्टर्नल लेवल पे जो आपकी रिब है वो सेकंड रिब है, उससे ऊपर फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है, उससे नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, और इसी तरह आप स्पेसिस को काउंट कर सकते हैं। इंटरकॉस्टल स्पेसिस की काउंटिंग का क्या फ़ायदा है कि इससे आप एपेक्स बीट जो है उसको लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके हार्ट वेल्व्स हैं उनके साउंड्स को आस्कल्टेट कर सकते हैं। और भी आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, जैसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, थोरैकोसेंटेसिस है, आपने कोई फ्लूइड की ड्रेनेज करनी है, कोई थेरापेउटिक इंटरवेंशन करनी है, तो उस सब में ये आपको इंटरकॉस्टल स्पेसिस की काउंटिंग हेल्प करेगी। और वो काउंटिंग आप स्टार्ट करेंगे मैनोब्रियोस्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लोई या स्टर्नल एंगल से। जो इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आर्च ऑफ एओर्टा यहीं से स्टार्ट हो रही है और इसी पे ही एंड हो रही है। इससे पहले वो असेंडिंग एओर्टा है, जब वो स्टर्नल एंगल के लेवल पे पहुंचती है तो वो आर्च ऑफ एओर्टा में कन्वर्ट हो जाती है। आर्च ऑफ एओर्टा फिर डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा में कन्वर्ट होती है। उसका जो आर्च ऑफ एओर्टा का स्टार्ट और एंड है उसका लेवल भी ये स्टर्नल एंगल है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अगर हम इससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें जो जाए पीछे T4 और T5 की इंटरवर्टिब्रल डिस्क तक, थोरैसिक T4 और T5 वर्टिब्रा की इंटरवर्टिब्रल डिस्क तक, तो ये मीडियास्टिनम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुपीरियर मीडियास्टिनम और इन्फीरियर मीडियास्टिनम। यानी मीडियास्टिनम की डिवीजन भी स्टर्नल एंगल के लेवल पे है। उसके बाद जो ट्रेकिया की बाइफर्केशन इंटू 2 ब्रोंकाई या प्रिंसिपल ब्रोंकाई, वो भी इसी लेवल पे है, उसको कारीना कहते हैं, और वो भी स्टर्नल एंगल का लेवल है जिस पे ट्रेकिया 2 में डिवाइड कर रहा है। और एक इम्पोर्टेंस इसकी ये भी है स्टर्नल एंगल की कि इससे आप थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये थोरैसिक वर्टिब्रा का कौन सा लेवल है। जैसे स्टर्नल एंगल के लेवल पे T4 और T5 की इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो क्लिनिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बोन मैरो बायोप्सी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी स्टर्नल पंक्चर किया जाता है एक लार्ज नीडल बोर के थ्रू और इसमें से बोन मैरो को एस्पायरेट किया जाता है और उसको फिर आगे एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लैब एग्जामिनेशन के लिए। जो सेकंड इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है वो इसके चेस्ट शेप से रिलेटेड है। अगर स्टर्नम अपनी नॉर्मल शेप से आउटवर्ड मूव करे तो उसको पिजन चेस्ट कहते हैं। ऐसी चेस्ट जैसे बाहर निकली हुई हो उसकी कबूतर की पिजन चेस्ट, और अगर यही स्टर्नम डिग इन कर जाए स्टर्नम बोन तो उसको हम फनल चेस्ट कहते हैं। इसके साथ एक 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एनाटमी के हिसाब से तो नहीं है, उनमें से एक फिजियोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है बैरल चेस्ट। एम्फाइजीमा और अस्थमा में क्या होता है कि एयर लंग्स के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाती है, उसको एक्सपायर करने में, एक्सेल करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन द लंग्स, तो लंग्स जो है ना वो एक्सपेंडेड हालत में ज़्यादा देर रहते हैं, रिकॉइल कम करते हैं। तो इससे भी जो क्या होता है कि चेस्ट का जो डायमीटर है एंट्रोपोस्टीरियर वो बराबर हो जाता है ट्रांसवर्स डायमीटर के। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो एपी डायमीटर से, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होता है। तो जब ये डायमीटर ट्रांसवर्स और एपी आपस में बराबर हो जाएं, उसको ये एम्फेजीमा और एस्थमा के केस में होता है, उसको हम बैरल चेस्ट कहते हैं। इस तरह एक और इसके साथ वर्ड एसोसिएट है फ्लेल चेस्ट। वो स्टर्नम का बुनियादी तौर पे मसला नहीं है, स्टर्नम बोन को कोई इशू नहीं होता, वो रिब्स का मसला है। रिब्स में फ्रैक्चर हुआ होता है, अगर एक या एक से ज़्यादा रिब्स में फ्रैक्चर भी एक से ज़्यादा जगह से हो, यानी किसी अगर हम एक रिब का फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो रिब एक से ज़्यादा जगह से टूटी हुई है,
तो उसको हम फ्लेल चेस्ट कहते हैं। वो फ्लेल सेगमेंट होगा जो टुकड़ा वहाँ से निकलेगा, जो एक से ज़्यादा जगह से फ्रैक्चर हुआ होगा, उसको फ्लेल चेस्ट कहते हैं। और इसके बाद एक क्लिनिकल जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, वो एक्टोपिया कॉर्डस। ये जो स्टर्नम है इसकी डेवलपमेंट स्टर्नल बार्स से होती है। 2 स्टर्नल बार्स दोनों साइड की मिल के स्टर्नम बोन बनाती हैं, और अगर वो दोनों साइड के स्टर्नम्स आपस में यूनाइट नहीं करेंगी तो यहाँ पे एक गैप रह जाएगा, जिससे जो है ना वो हार्ट प्रोट्रूड आउट कर सकता है। इसको एक्टोपिया कॉर्डस कहते हैं, यानी हार्ट अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है बल्कि उससे प्रोट्रूड आउट कर चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।